हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो निशा मनीषा के नेक पे किस करते करते निशा मनीषा के सारे ड्रेस को रिमूव कर देती है। फिर निशा मनीषा के पूरे बदन पे से किस करने लग जाती है। तो निशा जब मनीषा के पूरे बदन पे किस कर रही थी तो पे मनीषा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लग जाती है और मनीषा अपने हाथों को बेडशीट पे ऐसे कस के पकड़ लेती है, अपने दोनों हाथों को। और पे निशा मनीषा के पूरे बदन पे किस किए जा रही थी और निशा मनीषा के बदन पे ऐसे किस करते करते निशा का जब मनीषा के पूरे बदन पे किस करना हो जाता है तो तभी निशा मनीषा के पास आती है और निशा मनीषा के पास आके निशा मनीषा के नेक पे ऐसे किस करने लग जाती है। और निशा मनीषा के नेक पे किस करते करते निशा अपने एक हाथ मनीषा के एकदम नीचे लेके जाती है, अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है। जब तो तभी मनीषा बहुत ज़ोर से चीखने लगती है। और जब मनीषा को से प्यार किए जा रही थी तो निशा मनीषा को बहुत देर तक ऐसे प्यार किए जा रही थी। निशा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जब मनीषा की बॉडी शेक करने लगी थी तो मनीषा निशा को बोलती कि जोरो निशा निशा जोरो जोरो निशा जोरो जोरो निशा निशा जोरो। तो मनीषा से निशा को हटाने लग जाती है अपने दोनों हाथों से। और फिर निशा मनीषा को प्यार करते करते बोलती क्या है क्यों छोड़ू, हाँ करने दो ना प्यार, क्या हुआ करने दो ना, क्या है, मुझे भी प्यार करनी है तुम्हें, नहीं 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 मुझे मत रोको, मुझे भी प्यार करनी है तुम्हें, रुक जाओ तुम मत करो, बस ना मत करो मत करो निशा निशा नहीं 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 तो निशा मनीषा की कोई बात ही नहीं सुनती। निशा मनीषा को तब भी ऐसे प्यार किए जा रही थी और तब निशा मनीषा को से प्यार किए जाए तो तभी मनीषा बहुत जोर से चीख रही थी। और तब निशा बहुत देर तक ही मनीषा को से प्यार किए जा रही थी। तो निशा जब थक जाती है तो तभी निशा मनीषा के वहाँ से अपने हाथ को हटा देती है और निशा ऐसे मनीषा के ऊपर से हट जाती है और निशा मनीषा के पास लेट जाती है और निशा बहुत जोर से सांसें लेने लगती है। तभी मनीषा निशा की तरफ देखती है, मनीषा की सांसें बहुत जोर से चल रही थी। तो मनीषा निशा को बोलते निशा की तरफ देखी बदतमीज हो तो बहुत। तो मनीषा जब निशा का से बोलते तो तभी निशा मनीषा को हक कर लेती है और बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम। तो मनीषा को हाँ ठीक हो ना मैं, हाँ बदतमीज, मैं बोल रही हूँ ठीक हो ना मैं, हाँ ठीक हो ना तुम, हाँ बदतमीज कहीं की बोल रही थी हटने के लिए, तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी निशा। निशा मुझको क्या है, हाँ क्या जान निकाल दी थी मैंने, हाँ क्या है, तो मुझे निशा तुम हटो, मेरे पास हाथ हटाओ अपनी। तो निशा बोलती क्यों हाथ हटाओ, नहीं हटाऊँगी हाथ, क्यों हटाओ किस लिए। तो मैं सोचती हाथ हटाओ अपनी, मुझे वॉशरूम जाना है। तो निशा अच्छा वॉशरूम जाना है, ठीक है तो जाओ वॉशरूम जाओ और वॉशरूम से जल्दी आना, हाँ मनीषा, क्योंकि मुझे फिर से प्यार करना ना, हाँ फिर से मैं तो प्यार करेंगी। तो मैं निशा का हाथ हटा दी, तब मैं ऊपर से दिखा क्या है। तो मैंने सोच के बैठ जाती बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो निशा बहुत हो गया है तुम्हारा, हाँ ज़्यादा हो रहा है अभी, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे मत करो निशा, ऐसे मत करो, सोएंगे अभी, मैं भी आ रही हूँ वॉशरूम से, उसके बाद सोएंगे। तो निशा मुझे बोलती क्या है, हाँ सोएंगे ना सोएंगी, मैं तो मजाक कर रहा था। निशा क्या है तुम भी, हाँ क्या है, जाओ जाके फ्रेश हो के जाओ, क्या है मजाक कर रहा था, सोएंगे ठीक है।
तो मैं सोचती कि हाँ ठीक है सोएंगे, कोई बदमाशी मत करना। हाँ देखो बदमाशी अगर की ना मैं बोल दे रही हूँ, मैं मार दूँगी तुम्हें, मैं मार दूँगी, मैं सच कह रही हूँ मार दूँगी। तो तभी निशा बोलती अच्छा बाबा ठीक है ना, कोई बदमाशी नहीं करूँगी, ठीक है सोएंगे, मैं मजाक कर रहा था, जाओ तुम फ्रेश हो लो। तो मैं सोचती कि हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो मनीषा बेड से उधर खड़ी हो जाती है और मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और मनीषा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है थोड़ी देर बाद ही। फिर मनीषा बेड के पास आती है और बेड पे सीधा लेट जाती है। और निशा इधर पे बेड पे लेटी हुई थी। तो मनीषा जब बेड पे लेट जाती है तो तभी निशा एकदम से मनीषा को ऐसे हक कर लेती है। तो तभी मनीषा निशा को बोलती है चलो अब सो जाओ। तो निशा बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम भी सो जाओ, हाँ सो जाती हो ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है सो जाओ। तो मनीषा ये उठ के निशा को हक कर लेती है और ये दोनों सो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके ऐसे सो जाते हैं। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। और ये लोग जहाँ पे घूमने गए थे वहाँ पे 3-4 दिन रहते हैं, उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। तो जिस दिन ये दोनों घर वापस आते हैं उस दिन देखा जाता है कि निशा और मनीषा घर के सामने आ गए थे और गाड़ी घर के सामने से रुक गई थी। तो निशा और मनीषा गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के निशा और मनीषा सीधा घर के अंदर आते हैं। तो निशा और मनीषा जब घर के अंदर आते हैं तो तभी निशा की मम्मी हॉल के सर पे बैठी हुई थी। तो निशा की मम्मी उसे सभी के हाथ से उठ के खड़ी हो जाती है और निशा की मम्मी आ जाती है निशा और मनीषा के पास और आके बोलती कि अरे तुम दोनों आ गए हाँ। तो तभी निशा बोलती कि हाँ मम्मी हम आ गए। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है तो जाओ तुम दोनों रूम पे जाओ फ्रेश हो लो, जाओ अभी। तो तभी निशा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, मनीषा चलो। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो निशा और मनीषा चले जाते हैं रूम की तरफ और कुछ सर्वेंट से लोग का लगेज हाथों पे लेके से रख के चले आते हैं निशा और मनीषा के रूम पे। जब निशा और मनीषा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने रूम के अंदर घुसते हैं और अपने रूम के अंदर घुस के ही मनीषा निशा को बोलती कि जाओ तुम फ्रेश हो के आओ, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो तभी निशा बोलती कि ठीक है तो मैं जाती हूँ। तो निशा ये बोल के चली जाती है, कपड़े लेके लगेज से वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। आधा पे मनीषा लगेज को हाथों पे लेती है और लेके वो बेड के ऊपर रखती है और वो कवर पे ऐसे रखने लगती है कपड़े को। और कवर पे जब रखना हो जाता है सब कपड़े को तो तभी मनीषा लगेज को रख देती है रूम की एक साइड पे। फिर मनीषा बेड पे बैठ जाती है। आधा पे निशा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो तभी मनीषा अपने कपड़े लेती है और लेके सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और तभी निशा सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। और इधर पे मनीषा वॉशरूम से थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और मनीषा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के ही मनीषा सीधा बेड के पास आती है और के बैठ जाती है निशा के पास। तो मनीषा जब निशा के पास जाकर बेड पे बैठती है तो तभी निशा मनीषा के साथ कुछ बातें करने लगती है। तो मनीषा भी निशा के साथ कुछ बातें करने लगती है। जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा की मम्मी हॉल के साइड पे बैठी हुई थी चुपचाप से और निशा की मम्मी किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी घर पे। तो तभी देखा जाता है कि एक लड़की घर के अंदर आ जाती है। तो वो लड़की जब घर के अंदर आती है तो तभी निशा की मम्मी जब उस लड़की को देखती है तो निशा की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है और सीधा उस लड़की के पास जाती है और जाके बोलती अरे तुम आ गई हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ आंटी मैं आ गई हूँ, अब निशा कहाँ है। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि निशा तो अपने रूम पे है, अभी आई है, वो अभी आई है। और वो लड़की क्या बोलो मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, दोनों हनीमून से अभी आए हाँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मैं ना और नहीं सह पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ मैं। तुम देखो ना प्लीज़, तुम देखो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ना मेरी बेटी को प्लीज़। तो तभी वो लड़की बोलती कि अच्छा ठीक है आंटी ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे निशा से मिलना पड़ेगा ना, मैं आई हूँ वो मुझे देखेगी ना पहले, हाँ मेरे से मिलो तो, कितने दिनों बाद मैं उससे मिलूँगी हाँ आंटी। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है तो तुम जाओ, तुम जाओ ठीक है, तुम जाओ।
निशा के रूम पे, ठीक है? तुम जाओ, हाँ, और निशा से मिलो, ठीक है? और तुम निशा को बताना कि तुम यहाँ पे अब किसी काम से आई हो और यहाँ पे तुम बहुत दिन रहने वाली हो, हाँ? तुम्हें यहाँ पे रह के काम करनी पड़ेगी, जैसे मैंने तुम्हारे साथ फ़ोन पे बातें किया था, तुम्हें बोला था, हाँ? तुम्हें सब कुछ याद है ना, क्या करनी पड़ेगी? तो तभी बोलोगे बेटी कि हाँ ना आंटी, मुझे पता है मुझे क्या करनी पड़ेगी, आपने जो बोला है वो मैं समझ गई हूँ, और मैं भी बहुत कुछ सोच के रखी हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को आंटी, मैं तो अलग करके छोड़ूंगी, हाँ? और आंटी, मैं आपकी घर की बहू बहुत जल्दी बनूंगी, हाँ आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, उस लड़की को मैं निशा की लाइफ से हटा दूंगी। और आपने तो कभी भी मुझे बोला भी नहीं आंटी कि आप मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती, हाँ? अब मैं तो सोचती थी कि आप मुझे बोलेंगे, कभी तो बोलेंगे कि अब निशा को लड़कियों में इंटरेस्ट है और मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट है, आपको पता है ना, हाँ? तो मैं सोची थी कि आप मुझे बोलेंगे, हाँ, ऐसे बोलेंगे कि ऐसे आप मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं, हाँ? अब अभी बोल रहे मुझे, हाँ? ये तो आपको बहुत पहले बोलना चाहिए था ना। तो तभी निशा बोलती कि अरे मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, वो निशा तो तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त ही मानती है ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, जो सिर्फ वो तुम्हें अपनी ये दोस्त मानती है और कुछ भी नहीं मानती, बचपन से तुम दोनों एक साथ खेले हो, इसलिए ना मैं कोशिश तो की थी ना, लेकिन वो नहीं मानी ना, वो तो अपनी सपनों की राजकुमारी ढूंढ रही थी, और देखो ना सपनों की राजकुमारी, क्या सपनों की राजकुमारी ढूंढी वो, हाँ? क्या है, मैं तो कोशिश तो करी थी ना, क्या मैं सोच रही थी कि ठीक है उसकी पसंद है, ठीक है वो पसंद करे किसी को भी, तो वो पसंद कर रही थी ना किसी को भी, ऐसी वो ऐसी कोशिश तो करी थी, हाँ, किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, ऐसी शादी करने के लिए वो ऐसे पार्टनर ढूंढ रही थी अपने लिए, हाँ? मैं सोची थी वो खुद ही ढूंढ लेगी, अच्छी लड़की ढूंढेगी, क्योंकि मैंने तो उसे ऐसे समझा के रखा था ना कि ऐसी मिडिल क्लास फैमिली लोगों से दूर रहने की, तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली लोगों से दूर रहती थी, लेकिन ये लड़की उसे फंसा दी ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास और रास्ता नहीं था, तो मैं तुम्हारी मम्मी के साथ बात किया, तुम्हारी मम्मी शादी पे आई थी, तुम्हारी मम्मी बहुत ही गुस्सा हो रही थी, सब फ्रेंड आए थे, तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारी मम्मी से भी मैंने बात की थी इस बारे में, तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये आइडिया दिया, और मैंने भी देखा हाँ ये सही है, तो मैंने तुम्हारी मम्मी से बात की, उसके बाद तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बात किया, और मैंने तुम्हें कॉल किया, ऐसे तुम्हें बताया ना, सब बात मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि तुम निशा को पसंद करती हो, हाँ? और इसलिए तुम शादी पे नहीं आई ना, हाँ, निशा की शादी पे, हाँ? तुम गुस्सा हो गई थी ना कि निशा की शादी हो रही है, तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ आंटी मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन मम्मी ने जब मुझे इस बारे में बताया, और आपने जब मुझे कॉल किया, सब बताया ऐसी सब कुछ ही, हाँ, और आने के लिए बोला ना, तब मैं बहुत खुश हो गई थी आंटी, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, और आपकी ये बातें सुन के कि आप मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं, आपकी ये बातें सुन मैं बहुत खुश हो गई थी आंटी, बहुत खुश हो गई थी मैं, और आपने बोला ना आने के लिए, तो मैं आ भी गई, देखिए अब मैं जा रही हूँ निशा के पास, हाँ आंटी ठीक है मैं जा रही हूँ, और आप मम्मी को कॉल कर लीजिए, ठीक है, मम्मी से बात कर लीजिए, और मम्मी को बोल देना मैं आ गई हूँ, हाँ? और मेरे लगेज गाड़ी पे है रखे हुए, हाँ, तो मेरे लगेज को आप रूम पे रखवा देना, हाँ? तो तभी निशा कहीं बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लगेज में निशा के पास वाले जो कमरे हैं उस कमरे पे रखूँगी, और तुम उसी कमरे पे रहोगी, ठीक है? तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ हाँ आंटी ठीक है, तो मैं आंटी जा रही हूँ निशा के पास। तो तभी निशा कहीं बोलती कि हाँ बेटा ठीक है तुम जाओ। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ आंटी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो लड़की चली जाती सीधा निशा के रूम की तरफ, और तभी निशा की मम्मी दो सर्वेंट को बुलाती है, और गाड़ी से लगेज को बाहर निकालने के लिए बोलते, रूम पे रख देने के लिए बोल देती है, और निशा की मम्मी इधर पे बहुत खुश होने लगती है, और निशा की मम्मी सीधा सोफे के पे जाती है, जाके बैठ जाती है, और निशा की मम्मी अपना फ़ोन लेती है और लेके उस लड़की की मम्मी को कॉल कर देती है, और फ़ोन पे उस लड़की की मम्मी के साथ बातें करने लगती है। उधर दूसरी तरफ देखा जाता है कि वो लड़की सीधा निशा के रूम की तरफ जाती है, और निशा के रूम के अंदर घुसती है, उधर पे
निशा बात करी थी मनीषा के साथ बेड पे बैठ के, और मनीषा भी बैठी हुई थी। तो निशा जब उस लड़की को देखती है तो तभी निशा बहुत खुश हो जाती है, और निशा बच्चों तरह खड़ी हो जाती है और सीधा उस लड़की के पास जाती है। उस लड़की को टाइट करके हक कर लेती है, बोलती है, अरे तू, हाँ तू आई है, हाँ कब आई, हाँ तू कब आई नेहा, तू कब आई, हाँ कब आई तू। तो तभी वह लड़की भी उसे हक कर लेती है निशा को, मतलब स्नेहा हक कर लेती है निशा को और बोलती कि यही मैं अभी आई, हाँ तो कैसी है, हाँ निशा, हाँ तुम कैसी हो। तो तभी निशा स्नेहा को छोड़ती है और स्नेहा भी निशा को छोड़ती है, और निशा स्नेहा को बोलती, क्या है स्नेहा, तू बोल के अब फिर से तुम, हाँ तो ये तुम क्यों बोलती है मुझे, हाँ मैं तुझे मना क्यों ना, तुम मत बोला कर, हम दोस्त हैं ना, तो दोस्त में क्या तुम, हाँ तू बोलना, क्या है तू ऐसे क्यों बोलती है मुझे, बोलियो ना ऐसे मत बोला कर तू। तो तभी स्नेहा बोलती है नेहा को कि क्या है, हाँ ऐसे क्यों करती हो तुम, हाँ मैं तुझे तुम बोलती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तो मैं बोलूँ तो मैं, हाँ क्या है, क्यों ऐसी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं ऐसे तुम्हें तुम बोलती हूँ, और तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें तुम बोलती हूँ, हाँ तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो तुझे बोली हो ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरी दोस्त है ना, तो तुम क्या क्या तुम बोलती रहती है तू मुझे, इसे मत बोला करना तू। तो तब इसने बोलती कि अरे क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, और वैसे भी मैं तुम्हें तुम बोलने जाती तो मेरे मुँह से तुम निकल जाता है, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ ना तुम्हें तू बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाती ना, तो क्या करूँ मैं, हाँ और तुम ये सब छोड़ो ना, और तुम तुम्हारी वाइफ से मिलवाओ ना, हाँ अब ये है तुम्हारी वाइफ, हाँ मतलब हमारी भाभी। तो तभी निशा बोलती कि हाँ, तो तभी स्नेहा बोलती कि तुम मिलाओ भाभी से, क्या है। तो तभी निशा बोलती कि हाँ हाँ मिला रही हूँ, चल मिला रही हूँ चल। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ हाँ मिलाओ। तो स्नेहा और निशा दोनों बेड के पास जाते हैं, और मनीषा बैठी हुई थी चुपचाप से, मनीषा सब देख रही थी। तो मनीषा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मनीषा को थोड़ा सा ख़राब लगा था निशा जब ऐसे हक किए थे स्नेहा को, तो मनीषा को ख़राब लगा था। तो मनीषा तो चुपचाप ही बैठी हुई थी। अदर पे निशा स्नेहा को लेके आती बेड के पास, और निशा मनीषा को बोलती कि अब मनीषा मिलो, मेरी बचपन की दोस्त, मतलब मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है ये, हाँ और हम दोनों बचपन से ही ऐसी दोस्त है, बचपन से हम दोनों, ये मेरी बचपन की दोस्त है, स्नेहा नाम है, मिलो। और स्नेहा ये है मनीषा मेरी बीवी। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाय मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाय, आप बैठिए। तो तभी निशा बोलती आप, हाँ आप क्या, तू बोलो, आप क्यों बोल रहे हो, उसे इतनी इज्जत मत दो, स्नेहा को इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी स्नेहा देखते निशा की तरफ और बोलती कि क्या है, हाँ तुम्हें क्या हजम नहीं होती क्या, कोई मुझे इज्जत करे तो, हाँ ऐसी प्यार से बोल रही, कितनी सुंदर से, हाँ और तुम ऐसे क्यों बोली हो निशा। तो निशा बोलती क्या ऐसी बोली हो, हाँ क्या, हाँ इतनी इज्जत दे रही है तुझे मेरी बीवी, हाँ क्या है, हाँ और मनीषा इतनी इज्जत मत दो इसे, हाँ तू बोलो तू बोलो। तो निशा बोलती क्या है तुम्हें, हाँ क्या है, ऐसे करके क्यों बोल रही हो, चुप रहो और तुम बैठो ना। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ हाँ बैठ रही हूँ। तो स्नेहा बैठ जाती है बेड पे। तो तभी निशा भी बैठ जाती है बेड पे, और निशा बेड पे बैठ के स्नेहा को बोलती कि क्या है, हाँ तुझे, हाँ मेरी शादी पे नहीं आई तो, हाँ क्या है स्नेहा, और तो अब आ रही है, हाँ। तो तभी स्नेहा बोलती कि अब वो दरअसल मेरा काम था ना, वो पापा के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, हाँ तो इसलिए पापा के साथ वो बिज़नेस संभाल रही हूँ ना, इसलिए मैं नहीं आ पाई, और पापा भी नहीं आ पाए, वो हम थोड़ा बाहर गए थे इसलिए काम की वजह से, इसलिए नहीं आ पाए पापा और मैं शादी पे, मम्मी आई थी। तो तभी निशा बोलती कि हाँ हाँ आंटी आई थी, तू नहीं आई थी और अंकल नहीं आए थे, क्या है, हाँ काम, हाँ क्या है स्नेहा तुझे।
तो स्नेहा बोलती कि क्या है निशा, नहीं आ पाया ना, सॉरी ना निशा। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा बोलती कि इसलिए ना मैं अभी आई देखने के लिए, हाँ अभी आई मैं तुम्हारी बीवी को देखने के लिए अभी आई। तो स्नेहा से बोलते, स्नेहा अपनी मम्मी बोलती कि हाँ मैं इसलिए नहीं आई तुम्हारी शादी पे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे पापा को भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मेरे पापा भी नहीं आए तुम्हारी शादी पे। मेरे पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं आए और मैं भी नहीं आई, मम्मी आई थी सिर्फ, मम्मी, वो भी तुम्हारी मम्मी बहुत शोर करी थी इसलिए मेरी मम्मी आई तुम्हारी शादी पे, नहीं तो मेरी मम्मी भी नहीं आती। तो उसने इधर पे अपने मैं से बोल रही थी, तो तभी निशा स्नेहा को बोलती अरे क्या हो तुझे, क्या सोच रही है? तो उसने बोलती हाँ नहीं कुछ भी नहीं। क्या सोच रही? कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। और देखो तुम मनीषा, तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ बोलिए। तो तभी स्नेहा बोलती कि अब देखो मैं ना तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी, हाँ मैं भाभी नहीं बोल सकती। उस टाइम वैसे भाभी बोल दिया, हाँ ऐसे ही बोल दिया मैंने, हाँ कि भाभी से ऐसे मैंने बोल दिया, हाँ लेकिन मैं तुम्हें भाभी नहीं बोल सकती, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी, ठीक है मनीषा ना, हाँ ठीक है ना। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। तो तभी निशा बोलती कि क्या है स्नेहा, हाँ क्या है, मेरी बीवी तुझे इतनी इज्जत दे रही है, हाँ और तू मेरी बीवी को बोली नाम से बुला कैसी, हाँ भाभी बोल, चल भाभी बोलेगी तो मेरी बीवी को भाभी बोली ना, तू भाभी बोलेगी। तो स्नेहा बोलती कि नहीं मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोलूँगी भाभी, नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोलूँगी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, हाँ अब लेकिन मैं भाभी नहीं बोल सकती, तुम्हारी बीवी को नहीं बोल सकती भाभी, मैं तुम्हारी बीवी को नाम से बुलाऊँगी, नाम से। और तुम्हारी बीवी बोली है ना ठीक है, तो क्या है तुम्हें क्या है? तभी निशा बोलती कि मुझे बहुत कुछ है, हाँ मेरी बीवी तुझे इतना इज्जत दे रही है, हाँ तू देख, इसलिए मैं मनीषा बोली थी, देखा देखो स्नेहा को देखो, इसलिए मैं बोलती इतना इज्जत मत दो इसे, इतना इज्जत मत दो, तुम इसे मत दो। और मनीषा तुम स्नेहा को तू बोल के बुलाना, ठीक है, और उसके नाम से बुलाना और तू करके बातें करना, ठीक है। तो तभी स्नेहा बोलती कि क्या है तुझे, हाँ क्या है, क्यों मुझे तू करके क्यों बोलेगी, मेरे नाम से क्यों बुलाएगी, हाँ। तो तभी निशा बोलती कि तो तू मेरी बीवी को क्यों ऐसे करके बुलाएगी, हाँ इसलिए मेरी बीवी तुझे ऐसे करके बुलाएगी और मनीषा तुम ऐसे करके ही बुलाओगी। तो मनीषा निशा को बोलती क्या है तुम्हें, क्या क्या बोले, नहीं ठीक है ना, ये मुझे अपने नाम से बुलाना चाहते हैं तो क्या हो गया, ठीक है ना, तो मैं भी क्या इन्हें इनके नाम से बुलाऊँ, नहीं ठीक है ना, मैं जैसे बोली वैसे ठीक है, क्या है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो तभी निशा बोलती कि क्या है, मुझे क्या है, मतलब क्या है मनीषा, नहीं तुम इसे तू करके बुलाना, उसके नाम से बुलाना, ठीक है मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती नहीं मैं जैसे बुला रही हूँ वैसे ही ठीक है, क्या नाम से बुलाओ मैंने, नहीं। तो तभी स्नेहा बोलती है निशा को कि क्या है तुम्हें, हाँ वो मुझे ऐसे बुला रही है, हाँ तो ठीक है ना, तुम क्या क्यों बोली ऐसी, हाँ वो तो मेरे नाम से नहीं बुलाएगी, तुम मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाओगी ना, तुम जैसे बुला रही हो वैसे ही बुलाओगी ना मुझे मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मैं आपको ऐसे ही बुलाऊँगी, ठीक है, मैं आपसे तुम करके बातें करूँगी और आप करके बातें करूँगी। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ऐसे ही बोलना मुझे, हाँ और तुम्हें क्या है, हाँ निशा तुम्हें क्या है, तुम ऐसी क्यों करती हो, हाँ चुप हो जाओ तुम, और मुझे मनीषा ऐसे ही बुलाएगी बोलिए, तो तुम्हें क्या ऐसी करिए तुम, हाँ तुम्हें क्या ऐसे। तो तभी निशा कुछ बोलने जा रही थी, तो तभी रूम के अंदर आ जाती है निशा की मम्मी, और निशा की मम्मी रूम के अंदर आके सीधा बेड के पास आके खड़ी होती है और बोलती है मनीषा को कि अब मनीषा तुम क्या करी हो। तो तभी मनीषा बोलती कि अब यही मम्मी बैठी हुई हो, ये बातें करी हुई है। तो तभी निशा की बोलती कि अब तुम मेरे साथ थोड़ा चलो, तो अब थोड़ा कुछ काम है, थोड़ा चलो मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी मैं चाह रही हूँ। तो मनीषा बच्चे उधर खड़ी हो जाती है। तो तभी निशा अपनी मम्मी को बोलती क्या है मम्मी, हाँ क्या काम है, हाँ सर्वेंट है ना वो लोग कर लेंगे, हाँ और क्या काम है, हाँ जो अब मनीषा को लेके जा रही है, हाँ
और आप क्या काम करते हैं मम्मी घर पे, जो मनीषा को लेके जा रहे हैं काम करवाने के लिए? हाँ, आपके साथ। क्या मम्मी सब काम तो सर्वेंट लोग ही करते हैं ना, तो अब मनीषा को लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या काम करना है आपको, क्या काम है? तो तभी निशा की मम्मी निशा को बोलती कि अब है कुछ काम, है कुछ काम, तुम स्नेहा के साथ बातें करो ना, और मनीषा चलो ना मेरे साथ थोड़ा, चलो ना काम है कुछ, चलो। तो तभी मनीषा बोलती हाँ ठीक है मम्मी चलिए। तो तभी मनीषा बोलती अब क्या चलिए, क्या अब नहीं जाओगी मनीषा, तुम बैठो। अरे मम्मी आपको क्या है, क्या काम है आपको? और मनीषा बैठो यहाँ पे, बैठो तुम, क्या है बात करें मम्मी हम सब यहाँ पे बैठ के, आपको क्या है मम्मी? हाँ, और अभी तो हम आए ना, हाँ बाहर से अभी आए ना, हाँ और स्नेहा आई है, आज तो बातें कर रहे ना हम। तो मम्मी क्या काम है आपको जब मनीषा को लेके जा रहे? हाँ, और मनीषा तुम नहीं जाओगी, तुम बैठो, क्या काम है आप सर्वेंट लोगों से करवाइए जो काम है आपकी। अब मनीषा तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ पे बातें करें हम सब, क्या है मम्मी? तो तभी निशा को बोलती कि क्या है तुम्हें, हाँ क्या है कुछ काम, मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं मनीषा को लेके जा रही हूँ, क्या है? और सर्वेंट से मैं वो काम नहीं करवा सकती, अब मैं मनीषा को लेके जा रही हूँ इसलिए, अब क्योंकि मुझे मनीषा की हेल्प चाहिए इसलिए मैं लेके जा रही हूँ बहू को मेरी। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं मेरी बहू को लेके जा रही हूँ, काम है कुछ इसलिए, और देखो मनीषा कैसे कर रही है निशा। तो तेरी मनीषा निशा की तरफ देखते हुए क्या है तुम्हें, हाँ क्या है, कोई काम है? मम्मी के साथ जा रही हूँ मैं, तुम्हें क्या है, तुम बात करो बैठ के, क्या है? और मम्मी अब चलिए, तो बहुत ज़्यादा करते हैं ये, अब चलिए। तो तभी निशा की मम्मी हाँ ठीक है चलो मनीषा चलो। तो निशा की मम्मी मनीषा को लेकर रूम से बाहर चली जाती है। तो निशा की मम्मी जब मनीषा को लेकर रूम से बाहर चली जाती है तो तभी निशा स्नेहा को बोलती कि देख स्नेहा, मम्मी को देखा, अभी तो आए हम बाहर से, हाँ अभी लेके चली गई मनीषा को लेके, क्या काम है मम्मी को? हाँ सब काम तो सर्वेंट लोग ही करते हैं ना, हाँ और मम्मी तो कौन सा काम करती है मम्मी घर पे? हाँ जो मम्मी को कुछ काम है, हाँ लेके चली गई मनीषा को, हाँ और मम्मी का कुछ काम रहेगा तो सर्वेंट लोग से करवाए ना, तो मनीषा को क्यों लेके गए, क्या है मम्मी को? तो तब स्नेहा निशा को बोलती कि अब है कुछ काम होगा तो लेके गए, तुम्हें क्या है, हाँ तुम छोड़ो ना, तुम बातें करो ना मुझसे, हाँ मैं इतनी दिनों बाद आई हूँ, वो भी तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए, हाँ तुम्हारी शादी पे भी नहीं आ पाई मैं काम की वजह से, हाँ और मैं तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए आई हूँ आज। तो मैं यहाँ पे ना बहुत दिन रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी काम के लिए भी मैं आई हूँ, यहाँ पे कुछ काम है मेरा, बहुत दिन रहनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आंटी ने बोला ठीक है तो यहीं पे रह जाओ, तो इसलिए मैं यहीं पे रह के मैं काम करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक और कंपनी है ना, तो उसी कंपनी पे मैं वो भी कुछ काम है तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। तो आंटी ने बोला ठीक है यहीं पे रह जाओ, और मैं वैसे भी आने ही वाली थी ऐसे तुम्हारी बीवी से ऐसे मिलने के लिए, और काम भी रह गया तो मैं सोची कि ठीक है मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए। तो आंटी ने मुझसे बोला कि यहीं पे रह के काम करने के लिए, तो ठीक है मैं यहीं पे रहूँगी। तो तभी निशा बोलती अरे ये तो बहुत अच्छी बात है स्नेहा, तो यहीं पे रहेगी हाँ हमारे घर? तो स्नेहा बोलती कि हाँ मैं यहीं पे रहूँगी, बहुत दिन मैं यहीं पे रहूँगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं चली जाऊँगी घर वापस। तो ये दोनों तो पैसे करके बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा की मम्मी मनीषा को लेके चली जाती है सीधा नीचे हॉल के साइड पे, और नीचे हॉल के साइड पे जाके सीधा किचन की तरफ ले जाने लगती है निशा की मम्मी मनीषा को, और ले जाते हुए बोलती है ऐसे कि मनीषा मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ अपने हाथों से कुछ बनाऊँ, हाँ कुछ खाना, हाँ सभी लोग के हाथों से क्या, आज मैंने सभी लोगों को बोल दिया खाने में उन लोगों को कुछ भी नहीं बनाने के लिए, मैं ही बनाऊँगी आज खाना, हाँ इसलिए मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि देखो स्नेहा आई है ना, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद के हाथों से खाना बना के उसे खिलाऊँ, हाँ क्योंकि कितने दिनों बाद आई है, हाँ बहुत दिनों बाद आई है वो हमारे घर, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद के हाथों से खाना बना के उसे खिलाऊँगी, इसलिए मैं तुम्हें बुला के लेके आई कि तुम भी मेरी हेल्प कर दो ना थोड़ा, इसलिए। तो मनीषा बोलती हाँ हाँ मम्मी ठीक है ना, ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मनीषा से बोलते और मनीषा निशा की मम्मी के साथ चली जाती है किचन की तरफ, और मनीषा किचन के अंदर घुसती है और निशा की मम्मी किचन के अंदर घुसती है। अदर पे सारे सर्वेंट लोग अपना अपना कुछ काम कर रहे थे किचन के अंदर। अदर पे निशा की मम्मी मनीषा को लेके आती है गैस के पास,
और आके निशा की मम्मी मनीषा को बोलती है कि खाना बनाने में ऐसे हेल्प करने के लिए तो मनीषा से हेल्प करने लगती है। निशा की मम्मी को ऐसे हेल्प करने लगती है। उधर पे निशा की मम्मी खाना बना रही थी, उधर मनीषा हेल्प कर रही थी निशा की मम्मी के। तो उधर पे निशा की मम्मी खाना बनाते बनाते अपने ही बोलती कि है ना, सिर्फ ये सब मेरी बेटी के लिए करी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए। हाँ, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए करी हूँ मैसी, बस मेरी बेटी से मैं तुम्हारा पीछा छुड़ा दो। हाँ, उसके बाद मैं स्नेहा के साथ ही शादी करवाऊँगी मेरी बेटी की। हाँ, तुमसे पीछा छुड़वाने के बाद। हाँ, और अभी मुझे ऐसे तुम्हें अलग अलग रखनी पड़ेगी अभी। हाँ, मेरी बेटी से, ताकि स्नेहा मेरी बेटी के साथ ऐसे बात कर सके और वो अपने प्यार में ऐसे बढ़ा सके मेरी बेटी को। हाँ, ऐसे करनी पड़ेगी मुझे, और मुझे तुम्हें रोकनी पड़ेगी मेरी बेटी के पास जाने से, मुझे तुम्हें रोकनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें रोकती चाहूँगी मनीषा, मैं तुम्हें काम पे उलझा के रखूँगी और मेरी बेटी से मैं तुम्हें ऐसे दूर कर दूँगी। ऐसे ही करके मैं तुम्हें दूर करूँगी मेरी बेटी से। तो निशा की मम्मी इधर पे खाना बनाते बनाते अपने में ऐसे बोलने लगती है। उधर पे मनीषा निशा की मम्मी की हेल्प करने लगती है। उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा के रूम पे स्नेहा बैठी हुई थी और निशा और स्नेहा दोनों बातें कर रहे थे। तो निशा बातें करते करते निशा स्नेहा को बोलती कि अब 1 मिनट मैं थोड़ा देख के आऊँ ना मनीषा क्या करी। हाँ मम्मी, क्या काम है मम्मी को। हाँ, जो लेके चली गई। हाँ, मनीषा को अभी भी मनीषा नहीं आ रही है, कितना देर हो गया, अब मैं जाती हूँ। तो तभी उसने बोली कि क्या है निशा, अब आंटी कुछ काम है तो आंटी लेके गई ना मनीषा को, तो क्या है तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे मत करो ना, तुम बैठो ना, हम बात करें ना, क्या तुम ऐसे कर रही हो, बात करो ना मुझसे, मैं बात करी हूँ ना तुमसे ही। नहीं ना, मुझे देखने जाना है, मनीषा कहाँ है, मुझे देखना है उसे, कितना देर हो गया अभी भी रूम पे नहीं आई है मम्मी ना। हाँ क्या है, मनीषा कहाँ गई, मैं अभी आ रही हूँ, तो थोड़ा बैठ मेरे रूम पे, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, अब देखती हूँ मनीषा को मैं देख के आती हूँ, मम्मी भी ना, क्या काम है मम्मी को, मैं देख के आती हूँ, तो बैठा है यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। तो निशा ये बोल के बेड खड़ी हो जाती है और निशा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी स्नेहा इधर पे गुस्सा करने लगते और अपनी कुछ की क्या है निशा भी ना, क्या है मनीषा क्या चली गई, क्या मैं क्या करूँ, क्या है। तो उसने इधर पे बैठ के ऐसे गुस्सा करने लगती है। इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा रूम से बाहर निकल के निशा सीधा नीचे हॉल के सर पे चली जाती है और नीचे हॉल के सर पे जाके निशा देखती है कि हॉल के सर पे कोई भी नहीं है। तो तभी निशा इधर उधर देखने लगती है और निशा ऐसे कुछ सर्वेंट को बुलाती है, पूछती है। तो तभी एक सर्वेंट बताता है किचन की तरफ जाते हुए देखा है। तो तभी निशा सीधा किचन की तरफ चली जाती है और निशा किचन की तरफ जाके सीधा किचन के अंदर घुसती है। तो निशा जब देखती है मनीषा से खाना बना रही है, उसकी मम्मी भी खाना बना रही है और सारे सर्वेंट लोग अपना अपना काम कर रहे। तो तभी निशा गुस्सा हो जाती है और निशा सीधा मनीषा के पास जाती है और मनीषा को बोलती क्या करी हो तुम ये। हाँ, और मम्मी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ क्या है, ऐसी खाना बना रही है मनीषा और आप भी खाना बना रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, आप इसलिए मनीषा को लेके आए खाना बनाने के लिए, क्या सर्वेंट लोग बनाते हैं ना खाना, आप क्यों बना रहे हो, आप तो कभी भी खाना नहीं बनाते मम्मी, आज क्या हो गया आपको, आप खाना बना रहे हैं और मनीषा आपके साथ ऐसे खाना बना क्या है। हाँ, और क्या मनीषा तुम खाना बना रही, मम्मी आप क्यों खाना बना रही। हाँ, और क्या है, हाँ क्या ये सब क्या चल रहा है मम्मी। हाँ, और कितना देर हो गया मनीषा, तुम रूम पे नहीं, तुम चलो मेरे साथ, क्या करियो और मेरे से क्या यहाँ पे क्या करियो, और मम्मी आपको क्या है, आप खाना बना रही है, मनीषा तुम्हें क्या है। हाँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो नहीं बनाओगी तुम खाना, और मम्मी क्या है, आप क्या खाना बना रहे हैं। हाँ, और मनीषा तुम चलो रूम पे, हाँ मैं कब से रूम पे वेट कर रही हूँ। हाँ, ऐसे खाना बना रही हूँ, मम्मी तुम्हें खाना बनाने के लिए लेके आई, हाँ क्या है, अब चलो मनीषा। तो तभी निशा की मम्मी अरे क्या है, हाँ क्या है तुम्हें, निशा तुम रूम पे जाओ ना, क्या है खाना बना रहे ना हम, तुम क्यों ऐसी करी हो। तो मनीषा निशा को क्या है तुम्हें, तुम क्यों करी हो ऐसी। तो तभी निशा क्यों करी हो ऐसी, मतलब हाँ क्या खाना बना रहे, क्या आप दोनों मिलके, क्या है मम्मी आप तो कभी खाना नहीं बनाते। हाँ, और अब मनीषा को लेके ऐसे खाना बना रहे, क्या है, क्या चल रहा है ये। हाँ, क्या चल रहा है, और मनीषा तुम चलो, तुम खाना नहीं बनाओगी, और सारे सर्वेंट लोग यहाँ पे किस लिए हैं। हाँ, ये लोग खाना बनाते हैं ना। हाँ,
तो क्या है? चलो मनीषा तुम खाना नहीं बनाओ, चलो रूम पे चलो मेरे से, चलो। तो मनीषा बोलती नहीं जाऊँगी, नहीं, मैं मम्मी के साथ खाना बना रही हूँ ना, मम्मी की हेल्प कर रही हूँ ना खाना बनाने में। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि अब नहीं, ठीक है मनीषा तुम चली जाओ निशा के साथ, ठीक है मैं खुद ही बना लूँगी, जाओ तुम। तो तभी मनीषा बोलती नहीं मम्मी मैं आपको हेल्प करूँगी, मम्मी क्या है, हाँ आप अकेली कैसे खाना बनाएंगे, हाँ इसलिए ना आप मुझे लेके आइए, हाँ नहीं मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्या है, और तुम जाओ ना यहाँ से। तो निशा बोलती क्या जाऊँ मैं यहाँ से, हाँ और मम्मी आपको क्या हो गया है, आप खाना बना रही है क्या है। तो निशा की बोलती अरे बेटा वो स्नेहा आई है ना बहुत दिनों बाद हमारे घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से खाना बना के इसे स्नेहा को खिलाऊं, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ और मुझे हेल्प चाहिए थी मनीषा की इसमें, तो मनीषा को मैं लेके आई हूँ इसलिए। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है ना, तुम जाओ मनीषा को लेकर, और मनीषा तुम जाओ मैं बना लूँगी खाना, तुम जाओ। तो तभी मनीषा निशा की तरफ गुस्से से देखते बोलते कि तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, और मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, नो मैं नहीं जाऊँगी, मैं खाना बनाऊँगी, मम्मी की हेल्प करूँगी, और तुम जाओ यहाँ से, निशा तुम जाओ यहाँ से। तो निशा बोलती मैं नहीं जाऊँगी, और मम्मी क्या है, हाँ आप तो सर्वे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं ना, हाँ सर्वे लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं ना। तो निशा की बोलती नहीं ना, मैं नहीं चाहती कोई सर्वेंट मुझे हेल्प करे, मैं नहीं चाहती कि बाहर के कोई मुझे हेल्प करे, इसलिए मैंने बहू की हेल्प मांगी, क्योंकि बहू तो हमारी घर की है ना, हमारी बहू है ना, वो मेरी बहू है ना, हाँ तो इसलिए मैंने बहू की हेल्प मांगी कि बहू मेरी हेल्प कर देगी, ठीक है ना। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मनीषा तुम जाओ निशा के साथ, चली जाओ मैं अकेली संभालूंगी, मैं अकेली कर लूँगी, जाओ तुम, प्रॉब्लम हो रही है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ निशा के साथ, मनीषा जाओ। तो तभी मनीषा बोलती अब नहीं ना मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, अब क्या है तुम्हें, तुम जाओगे कि नहीं यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम, क्या है तुम्हें, जाओ इधर से जाओ निशा, अभी के अभी किचन से बाहर निकलो और अपने रूम पे जाओ यहाँ से। तो निशा मनीषा को देखो मनीषा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे साथ रूम पे चलो, और मम्मी आप भी खाना बनाना बंद कीजिए, सब सर्वे लोग हैं ना वो खाना बना लेंगे। तो निशा की बोलती मैंने क्या कहा, हाँ क्या कहा तुम्हें अभी निशा, कि मैं नहीं चाहती कि आज कोई सर्वेंट लोग खाना बनाए, मैं चाहती हूँ अपने हाथों से खाना बनाना, हाँ और स्नेहा इतने दिन बाद आई है इसलिए मैं अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ और उसे खिलाना चाहती हूँ, हाँ इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ। और मनीषा तुम चली जाओ, तुम जाओ निशा के साथ चली जाओ, चल रूम पे जाओ तुम मनीषा। तो मनीषा होती नहीं ना मम्मी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी मैं आपकी हेल्प करूँगी मम्मी, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ निशा मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से मैं बोल दे रही हूँ, जाओ तुम। तो निशा को बोलती ठीक है जा रही हो, करो मम्मी की हेल्प करो, खाना बनाओ खाना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो निशा ये बोल के वो निकल जाती है किचन से बाहर गुस्से में। तो तभी निशा की मम्मी ऐसे छोटा मोटा कैसे रोने लगती है और अपने आँखों से ऐसे छोटा मोटा आंसू ऐसे निकालने लगती है, ऐसे रोने की तरह से करने लगती है। और निशा की मम्मी मनीषा को बोलती है अब मनीषा तुम चली जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ, देखो निशा वैसे ही बहुत गुस्सा करती है यहाँ, और वैसे गुस्से में गई है, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगी, तुम जाओ, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें ऐसे बुलाना नहीं चाहिए था, ऐसी मैं तुम्हें बुलाया ऐसी मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है तुम जाओ, मैं अकेली देख लूँगी, तुम जाओ मनीषा जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई तुम्हारे में झगड़ा हो तुम दोनों में, मैं नहीं चाहती ऐसा, नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती, तुम जाओ मनीषा रूम पे जाओ, निशा के पास जो गुस्सा होकर गई है, जाओ गुस्से में वो जो चाहे वो कर देती है, तुम जाओ, बहुत गुस्सा होगी है। तो तभी मनीषा बोलती नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, और वो गुस्सा नहीं करेंगे, हाँ और वो गुस्से में क्या कर लेते मैं भी देखती हूँ, अगर वो गुस्सा किए ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ और वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो मुझे बोले वो गुस्सा नहीं करेंगे, और वो अभी गुस्से में ऐसे गए ना, मैं उनको देख रही हूँ ना बाद में, लेकिन वो गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पता है कि वो मुझे बोले गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी वो ऐसे गुस्से में गए लेकिन वो ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, मैं देख रही हूँ ना वो फिर से गुस्सा किया ना, मैं देख रही हूँ उन्हें। और मम्मी आप क्या रो रहे मम्मी, हाँ मत रोइए ना मम्मी, क्या है इसे मत रोइए, हाँ
और चलिए ना खाना बनाते हैं ना, मैं आपकी हेल्प करूँगी मम्मी, चलिए खाना बनाते हैं। क्या मम्मी क्या रो रहे हैं आप? तो मनीषा ये बोल के निशा की मम्मी क्या गुस्सा से गुस्सा करते हैं, बोलती मत रोइए ना मम्मी, हाँ चलिए ना खाना बनाते हैं, हाँ ऐसे मत रोइए, चलिए ना खाना बनाते हैं। तो निशा की बोलती हाँ ठीक है चलो खाना बनाते हैं। तो निशा की मम्मी ऐसे बोलती है, निशा की मम्मी खाना बनाने लगती है, तो निशा की मम्मी की हेल्प करने लग जाती है फिर से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा गुस्से में वो किचन से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है, और अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा अपने बेड पे जाके बैठ जाती है गुस्से में, ऐसे गुस्सा करने लगती है मनीषा के ऊपर और अपनी मम्मी के ऊपर ऐसे गुस्सा करने लगती है बेड पे बैठ के। तो स्नेहा बैठी हुई थी बेड पे, तो स्नेहा बोलती कि अरे अब निशा शांत हो जाओ, क्या इतना गुस्सा करी हो, हाँ क्या हुआ है, हाँ क्या? तो मनीषा बोलती क्या हुआ है, हाँ मुझे ना इतना गुस्सा हो रहा है ना स्नेहा, मैं क्या बोलूँ ना, जब मन कर रहा है मनीषा को एकदम करके पीटूं, और मम्मी के ऊपर मेरा इतना गुस्सा हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे। तो तभी स्नेहा बोलती अरे तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या क्या हुआ है, और तुम ऐसे क्यों कर रही हो, और ऐसे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या हुआ है, हाँ तुम ऐसे क्यों बोली हो? तो मनीषा बोलती ऐसे क्यों बोली हो, मतलब हाँ अब मम्मी को क्या है, हाँ आज खाना बना रही, तुम घर पे आई हो इसलिए मम्मी अपने हाथों से खाना बना के तुम्हें खिलाएगी, मम्मी का मन हुआ है इसलिए मम्मी खाना बना रही है, और मनीषा को भी अपने साथ लेके गई इसलिए हेल्प करवाने के लिए अपनी, हाँ और मनीषा भी ऐसे खाना बनाने लग गई है, मम्मी की हेल्प करने लग गई है, हाँ ना दिमाग पूरा गर्म हो रहा है मेरा, दिमाग गर्म हो रहा है मेरा, हाँ क्या है? तो तभी स्नेहा बोलती है निशा को कि अरे क्या है, हाँ आंटी खुद खाना बना रहे हैं, हाँ वो भी मेरे लिए, हाँ क्या बात है, हाँ और मनीषा भी आंटी की हेल्प करी है, आंटी इसलिए मनीषा को लेके गई है, ठीक है तो तुम ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो, हाँ क्या है, आंटी का मन हुआ है तो आंटी ऐसे खाना बना रही है मेरे लिए, और मनीषा को भी लेके गए ऐसे अपने हेल्प करने के लिए, तो क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो, हाँ छोड़ो ना, ऐसे गुस्सा मत करो ना, क्या है निशा तुम भी ना क्यों ऐसे गुस्सा कर रही हो, गुस्सा तो मत करो ना, हाँ और क्या है अपना गुस्सा शांत करो तुम निशा, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, हाँ मुझे ना तुम्हारे ये गुस्से से ना डर लगता है, पता है तुम्हें निशा, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम बातों पर तुम ऐसे गुस्सा कर देती हो ना, हाँ तुम गुस्से में तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो, हाँ ऐसे गुस्सा मत करो, देखो निशा हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे, हाँ निशा प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत करो ना तुम, प्लीज़ प्लीज़ ना गुस्सा तो मत करो ना निशा, देखो ना तुम गुस्से में ना देखो देखो तुम्हारे गाल कितने लाल लाल हो जाते हैं। तो स्नेहा ऐसे बोल के स्नेहा निशा के गाल पे अपने एक हाथ रखती है, ऐसे खींचने लगती है और बोलती कि देखो कितने लाल लाल हो गए तुम्हारे गाल। तो तभी निशा स्नेहा का हाथ हटा देती, बोलती हटाओ हाथ, क्या है तुझे, क्या है अब मत कर ऐसी, तो गुस्सा आ रहा है ऊपर से ऐसी करी है। तो तभी स्नेहा बोलती कि अरे क्या है, हाँ क्या इतना गुस्सा करते हो तुम भी ना, क्या है मत करो ना गुस्सा, क्या है ऐसे मत करो, गुस्सा मत करो, हाँ बात करो ना मुझसे प्लीज़ निशा, प्लीज़ बात करो ना, क्या है ऐसे गुस्सा मत करो, चलो बात करो मुझसे, बात करो चलो निशा। तो निशा बोलती कि तू चुप हो जा स्नेहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ देख गुस्सा मत दिला मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी, मुझे बात नहीं करनी अभी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहने दे, मैं शांत रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो निशा कुछ सोचती है, फिर निशा बिस्तर खड़ी हो जाती है, निशा बोलती अब नहीं नहीं अब गुस्सा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी मनीषा। तो निशा से और निशा से रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी स्नेहा जब ये देखती है तो तभी स्नेहा पे बोलती अरे क्या हो गया स्नेहा को, क्या है बाहर निकल, क्या हो गया? तो स्नेहा से अपने ऐसे बोलने लगती है, बेड पे बैठ के, तो दूसरी तरफ देखा था कि निशा रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है, और हॉल के साइड पे आके सीधा एकदम से किचन की तरफ चली जाती है, और किचन के अंदर घुस के निशा सीधा मनीषा के पास जाती है और जाके खड़ी हो जाती है, और वो दौड़ के आई थी तो वैसे ज़ोर से सांसें लेने लगती है। तो मनीषा और निशा की मम्मी काम कर रही थी और सारे सब लोग भी अपना अपना काम कर रहे थे, तो सारे लोग ऐसे देख के सब लोग काम करना बंद करते हैं
तब निशा की मम्मी भी काम करना बंद करती है और मनीषा भी काम करना बंद करती है और मनीषा निशा को बोलती है, अरे क्या हुआ है, तुम ऐसे जोर जोर से सांसें क्यों ले रही हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना निशा। तभी निशा मुझे को बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी मनीषा, सॉरी मैंने गुस्सा किया, सॉरी। तो निशा ये बोल के मनीषा को हक कर लेती है और बोलती है, सॉरी सॉरी मैंने गुस्सा किया, सॉरी 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 सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझसे गलती होगी, मैं ऐसी नहीं करूँगी, मैं गुस्सा कर दी, मैं ऐसी गुस्सा कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, तुम देखना मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा छोड़ दूँगी मनीषा, मैं गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वो गुस्सा आ गया था, बेबी ने क्या है, देखो 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 मनीषा, हाँ मुझे छोड़ क्यों जाना प्लीज़, मैं नहीं रह सकती, हाँ मैं वो तो गुस्सा ऐसे करती, हाँ गुस्सा आ गया था ना, सॉरी नहीं करूँगी, गुस्सा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मैं अरे क्या क्या है, छोड़ो मुझे, निशा मम्मी है, सॉरी शर्मिंदा की अभी, छोड़ो मुझे, क्या करी हो। तो क्या है, सब लोग तो क्या हो गया, मम्मी तो क्या हो गया, क्या है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, गुस्सा नहीं करूँगी, माफ़ कर दो। तभी मुझे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम छोड़ो मुझे। तो तभी निशा मनीषा को छोड़ देते, बता कि हाँ माफ़ कर दी तो, हाँ माफ़ कर दी तो तभी हाँ माफ़ कर दी, क्या है तुम पागल हो क्या, हाँ पागल कहीं के। तो निशा बता, अरे हूँ ना पागल, तुम तो जानती हो ना मैं हूँ पागल, तुम तो पागल बनाती हो मुझे, मैं हूँ ना पागल, हूँ ना, हाँ माफ़ कर देना मुझे, हाँ मैं गुस्सा नहीं करूँगी मनीषा। तो मैं सोचती हाँ ठीक है, अब क्या है, अब तुम पानी पियो तो क्या है, इसे दौड़ के आई, क्या है ऐसी पागल कहीं की, पूरी पागल हो तुम। तो मनीषा से बोलती है और मनीषा वो एक गिलास में पानी लेती है और मनीषा निशा को बोलती कि लो पानी पियो, जल्दी पानी पियो। तो तभी निशा पानी के गिलास को अपने हाथों में लेती है और निशा एक घूंट में वो पूरे गिलास के पानी ख़त्म कर देती है। तो तभी निशा के हाथों से पानी के गिलास को लेती है, बोलती कि तुम ठीक हो ना, हाँ ठीक हो ना तुम, इसे दौड़ के आने की क्या थी, हाँ पागल कहीं के, हाँ तुम ठीक हो ना, और पानी पीना है। तो मैं सोचती अब नहीं और पानी नहीं पीना, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, तुम मम्मी की हेल्प करो, हाँ कोई बात नहीं, तुम मम्मी की हेल्प करो, खाना बनाओ, हाँ मैं जाती हूँ, ठीक है जाती रूम पे जाती हूँ, और तुम्हारा खाना बनाने हो जाने के बाद आ जाना ना, हाँ रूम पे, हाँ बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं सोचती हाँ ठीक है, तुम जाओ रूम पे जाओ, पागल के ऐसे कौन आता है ऐसे करके, हाँ पागल हो क्या तुम सोचते हाँ हूँ ना पागल। तो तभी मैं सोचते हाँ ठीक है, अब जाओ तुम जाओ। तो निशा बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो निशा ये बोल के निशा सीधा किचन से बाहर निकल जाती है। तो फिर निशा की मम्मी ऐसा जब देखती है तो निशा की मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो निशा जब बाहर निकल जाती है किचन से तो तभी निशा की मम्मी मनीषा को बोलती कि अब क्या हुआ मनीषा, ये क्या था, ये क्या है, हाँ ऐसे क्या वैसे अचानक से आ गया, आखिर तुम्हें ऐसे हक कर लिए, ऐसी दौड़ के आई ऐसी, हाँ क्या है यार, माफ़ी मांग रही थी कि गुस्सा नहीं करी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है, हाँ और छोड़ के नहीं जाओगे, क्या क्या बोली निशा भी, हाँ तुम्हें क्या है मनीषा, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही क्या हुआ। तो मनीषा बोलती कि अब वो मम्मी, वो दरअसल मम्मी वो, तो मनीषा सब कुछ बताने लगती है निशा की मम्मी को। और सब कुछ बताने के बाद मनीषा निशा की मम्मी को बोलती कि मैं इनका गुस्सा छुड़वा के रहूँगी, ये गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं आपको ऐसे बोली ना कि मम्मी वो ऐसे नहीं करेंगे, गुस्सा ऐसे गुस्से में कुछ भी नहीं करेंगे, मैं इससे ना बोली मम्मी आपको। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि अच्छा अच्छी बात है, वो अगर गुस्सा छोड़ दे तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती है निशा, अच्छी बात है मनीषा तुम उसका गुस्सा छुड़वा रही हो ऐसे करके, अच्छी बात है। तो मैं सोचती कि हाँ ना मम्मी मैं ऐसे करके उनका गुस्सा छुड़वाऊँगी। तो निशा की बोलती हाँ ठीक है, तो चलो खाना बनाते हैं अभी। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी चलिए खाना बनाते हैं। तो तभी निशा की बोलती कि हाँ खाना बनाते हैं चलो, और सब लोग काम करो अपने अपने, चलो काम करो। तो निशा की मम्मी जब ऐसे बोलती है सासा लोग को, तो तभी सासा लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं।
और इधर पे निशा की मम्मी ऐसे खाना बनाने लग जाती है फिर से, और मनीषा फिर से निशा की मम्मी की हेल्प करने लग जाती है और खाना बनाने लग जाती है। तभी निशा की मम्मी काम करते करते अपनी मम्मी बोलती कि हाँ, मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से फंसाया है तुमने हाँ अपने जाल में। हाँ मेरी बेटी ऐसी क्या पागल की तरह करी पूरी, ऐसे पागलों की तरह आई कैसी। हाँ क्या करी ये मेरी बेटी ये सब। हाँ पूरी अच्छी तरीके से फंसाई है इसने मेरी बेटी को अपने जाल में। हाँ तो इधर पे निशा की मम्मी ऐसे खाना बनाते बनाते अपने में से बोलने लगती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा किचन से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, और अपने रूम की तरफ जाके ही निशा सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और अपने रूम के अंदर घुस के निशा सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। तो तभी स्नेहा बैठी हुई थी बेड पे, तो स्नेहा निशा की तरफ देखती है और निशा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।